नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के जुनून में ब्लास्फेमी कानून के बढ़ते बेजा इस्तेमाल और शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पेश किए गए अवाम दुश्मन मालियाती मिनी बजट से बौखलाए अवाम में गुस्से की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरों के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। ब्लास्फेमी के बेजा इस्तेमाल से बेगुनाहों के बहिमाना कत्ल पर शर्मसार पाकिस्तान। शहबाज शरीफ हुकूमत के मिनी बजट की मुखालफत कर रहा पूरा पाकिस्तान। और कराची में खस्ताहाल सड़कों और ट्रैफिक निजाम से पाकिस्तानी अवाम परेशान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान में बुनियाद परस्ती और दहशतगर्दी को फरोग देने वाली रियासती पॉलिसी की वजह से दिन दहाड़े हो रहे कत्लेआम का और जायजा लेते हैं फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते वहशियाना जुनून का। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के मुबीना इल्जाम में न जाने कितने बेगुनाहों की कुर्बानी ली जा चुकी है। इन कुर्बानियों की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, पंजाब सूबे के ननकाना साहिब से ताल्लुक रखने वाले उस शख्स का जिसे गुज़श्ता दिनों ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में शिद्दत पसंदों के हुजूम ने सरेआम तशद्दुद बर्पा करके थाने के सामने जिंदा जला दिया। इस दिलदोज वाक़े पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुशपनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियों के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में अक़लियती फिरकों को जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाना तो आम बात है, लेकिन जाती रंजिश की वजह से अब अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर भी झूठे इल्जाम लगाकर उसे निशाना बनाया जा रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल पंजाब सूबे के ननकाना साहिब में पेश आया एक दिलदोज वाक़या, जहां ब्लास्फेमी के इल्जाम में हवालात में रखे गए 35 साला शख्स मोहम्मद वारिस को भीड़ की जानिब से थाने से निकालकर जिंदा जला दिया गया। तो ये जो तवातर के साथ हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात होते चले जा रहे हैं और ऐसे लगता है कि ये जो सियालकोट और उसके आसपास की बेल्ट है, इसके अंदर शायद इस तरह के वाक़यात ज्यादा होते हैं। आपने देखा कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो एक श्रीलंकन नेशनल को इसी तरह सियालकोट में मार डाला गया था। उससे कुछ साल पहले जो है वो दो भाइयों को लिंच कर दिया गया था, अगरचे उन पर ब्लास्फेमी का इल्जाम नहीं था, उन पर जो है वो चोरी करने का इल्जाम था। हमारे यहाँ इन वाकयात में शिद्दत ऐसे लगता है कि आई है जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ था 2011 में, और वो भी इसी तरह ब्लास्फेमी के इल्जामात पर हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे मुमताज कादरी को हीरो बनाया गया, उसको फांसी की सजा मिली। उस सजा के बाद जो है वो एक पूरा तहरीके लब्बैक का जन्म हो गया उसके अंदर से। ममनुआ तंजीम टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की लीडरान की जानिब से लोगों को भड़काया गया, जिसके बाद भीड़ ने इस वाक़े को अंजाम दिया। इस खबर के मंजरेआम पर आते ही पुलिस की नाकामी पर जब सवाल उठाए जाने लगे, तब पंजाब आईजी उस्मान अनवर ने नोटिस लेते हुए डीएसपी ननकाना और सर्कल एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने अपनी सफाई में मोहम्मद वारिस पर पहले भी तौहीन मजहब की गुस्ताखी का इल्जाम लगाते हुए इस बाहिमाना कत्ल पर अपनी सफाई देने की कोशिश की। हालांकि इस मामले के जोर पकड़ने की वजह से पुलिस ने चंद लोगों को गिरफ्तार करने का दिखावा जरूर किया। चूंकि ये इंसिडेंट हुआ है और डेफिनेटली ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी है वो पुलिस की तरफ आता है। पुलिस के उस हवाले से चूंकि अर्ली मॉर्निंग का ये इंसिडेंट था, री इन्फोर्समेंट के लिए भी पूरी कोशिश की। तमाम थाने, जिला,
ایون جو میرا آفس ہے وہاں سے بھی ہم نے فورس موو کی، شیخو پورہ بھی موو کی، مگر اس میں جو ٹائم فیکٹر اور اس میں تھا تو اس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ اکر ہو گیا جی. بٹ پولیس جو ہے آپ کے سامنے ہی جو آپ کے اس کے حوالے سے، اور اسپیشلی کہ جو عوام جو تھی وہ خاصی مشتعل تھی، اور اس کی جو مین ریزن وہ اس کا یہ سیکنڈ ٹائم ایک انسیڈنٹ کو کرنے کا. پاکستان کی تاریخ میں بلاسفیمی یعنی توہین رسالت کے مبینہ الزام میں انسانیت کو شرمسار کرنے والا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے قبل بھی فرشدہ قوانین کے بے جا استعمال کی بے حد خوفناک اور انسانیت و سچائی پنجاب صوبے کے سیالکوٹ شہر میں منظر عام پر آ چکی ہے. سیالکوٹ میں گارمنٹس ایکسپورٹس کمپنی میں زیر ملازمت شری لنکائی شہری پرینتا کمارا کو فیکٹری کے ملازمین نے ذاتی رنجش میں بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں 2021 میں بری طرح پیٹ کر سرعام زندہ جلا دیا تھا. حالانکہ اس وقت پاکستان میں برسر اقتدار سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اور ملا مولویوں نے شری لنکائی سفیر کو اس انسانیت سوز جرم کی ذمہ داری تسلیم کرنے والے شدت پسند تنظیم تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کے کارکنوں کو عبرتناک سزا دینے کا یقین دلایا تھا. لیکن حسب دستور پرینتا کمارا کے باہمانہ قتل میں گرفتار TLP کے کارکنوں کو کورٹ نے رہا کر دیا، جس کے بعد پاکستانی حکومت کے اس دوہرے رویے کے خلاف اقلیتی فرقوں کی تنظیموں، وکلا برادری اور سماجی انسانی حقوق کارکنان لاہور میں شدید احتجاج کرتے رہے. سیالکوٹ میں پرینتا کمارا کا تشدد کے بعد توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل ہوا ہے. یہ اس کی لیٹسٹ ایک ایگزامپل ہے. لیکن پاکستان کے مسیحیوں نے اور اقلیتوں نے پچھلی 2-3 دہائیوں سے اس طرح کے بہت سارے واقعات بھگتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. نہ صرف خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، بلکہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں وہ زیادہ اضطراب کا شکار ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کچھ عرصے سے یہ جو جبری تبدیلی مذہب کا معاملہ ہے، جس کے ذریعے جو اقلیتوں کی کم سن بچیاں ہیں، مائنر بچیاں ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں. تو اس وقت جو اقلیتوں کا سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی بیٹی یا بہن کے بارے میں، خواتین کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے. پاکستان میں بلاسفیمی لا جیسے کالے قوانین کے بے جا استعمال کو روکنے کے لیے اقلیتی فرقوں کی تنظیمیں اور انسانی حقوق ادارے حکمران طبقے سے پارلیمنٹ میں آئینی ترامیم کرنے کی گہار لگا چکے ہیں. نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس یعنی NCJP نامی ادارے کے مطابق پاکستان میں 1997 سے 2018 کے درمیان بلاسفیمی کے مبینہ الزامات میں اقلیتی فرقوں کے بے گناہ افراد کے خلاف ہزاروں معاملے درج کیے گئے. ان میں اقلیتی فرقوں کے علاوہ اکثریتی طبقے کے غریب لوگوں تک کو نشانہ بنایا گیا. NCJP کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستان میں 776 مسلموں، 505 احمدیہ، 229 عیسائی اور 30 ہندوؤں کے خلاف بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں مقدمات درج کیے گئے. یہی وجہ ہے کہ اقلیتی شیعہ فرقے سے وابستہ انسانی حقوق رہنما حسین نقوی پاکستان میں بلاسفیمی کے بے جا استعمال پر خاموش تماشائی بنے حکمران طبقے پر سخت تنقید کر چکے ہیں. عدالتوں میں بھی خوف ہے، سرکار میں تو دیکھیں نا، سب سے بڑے جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہاں پر اندرونی طور کے اوپر ایسا ہو گیا ہے کہ ان کے ہمنوا موجود ہیں اور ہمدرد موجود ہیں. غیر سرکاری ادارے سینٹر فار سوشل جسٹس کی ہیومن رائٹس آبزرور رپورٹ 2022 میں پاکستان میں بلاسفیمی قوانین کے بے جا استعمال کے بڑھتے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ذاتی مفادات کی خاطر بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں اب صرف اقلیتی فرقوں ہی نہیں بلکہ خود اکثریتی طبقے کے بے گناہ افراد کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسے واقعات کا آغاز 2017 میں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے مردان شہر میں واقع یونیورسٹی میں مشال خان نامی پشتون طالب علم کے بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں باہمانہ قتل سے ہوا. لیکن اب یہ سلسلہ مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے. تاہم
पाकिस्तान में फिरका परस्ती, मजहबी जुनून और दहशत गर्दी की पुश पनाही के रियासती व सियासी दस्तूर की वजह से ब्लास्फेमी कानून के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कानून साजी की अनदेखी की जा रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं IMF की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मालियाती मिनी बजट का। पाकिस्तान का कारोबारी तबका और गरीब अवाम ही नहीं बल्कि सियासी जमातें भी इस मिनी बजट को मुआशी कत्ल बता रही हैं। लिहाजा शदीद माली बहरान से दो चार पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने IMF से कर्जा हासिल करने के लिए सरेंडर करके बुनियादी जरूरियात की चीजों पर टैक्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके पाकिस्तानी अवाम को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में शदीद माली बहरान में फंसी वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए IMF के सामने सरखम होना पड़ा और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मौजूदा माली बरस 2023 के लिए ज़िमनी मालियाती मिनी बजट पेश करके नए नए टैक्स आयद करने का ऐलान करना पड़ा। इस दौरान वजीर खजाना इसहाक डार मिनी बजट में नए टैक्स लगाने पर सफाई देते हुए इसका सारा इल्जाम साबिका हुकूमत पर डालकर बचने की कोशिश की। मोअज़्ज़ज़ अरकान को याद होगा 2017-18 में मईशत की शरह नमू 6% से तजावज कर चुकी थी। अफराद ज़र की शरह 5% थी, यानी महंगाई इन्फ्लेशन जो आज हम देख रहे हैं। खाने पीने की अशिया की महंगाई सिर्फ औसतन 2% थी। इन हालात में एक अचानक गैर सियासी तब्दीली इस मुल्क में लाई गई जिसने एक कामयाब और भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत को अपाहज करके रख दिया। 2018 के इलेक्शन में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। उस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही मैं कहना काफी समझूंगा कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। मिनी बजट के जरिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM की सरबराही वाली हुकूमत बजट घाटे को कम करना और अपने टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना चाहती है। यही वजह है कि हुकूमत 170 अरब रुपए जमा करने के लिए अवाम पर नए नए टैक्स आयद कर रही है। बुनियादी अशिया पर GST की दर 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाकर 17% से 25% तक कर दिया गया है। वेडिंग हॉल के बिलों पर लगने वाले एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ द एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, 20% ऑफ द एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सीज एक्सेट्रा और 50,000 विच एवर इज हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतयश वेडिंग हॉल्स में मुनक़दा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पेश हुए मालियाती मिनी बजट ने महंगाई की शरह में इजाफा कर आग में घी डालने का काम किया है। पहले से ही महंगाई और गुर्बत की मार झेल रही पाकिस्तानी अवाम को इस इजाफे ने दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। यही वजह रही कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को आईना दिखाते हुए वीडियो खिताब के जरिए जमकर उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाया। हमारी असेंबली के अंदर एक मिनी बजट आया और ये जो मिनी बजट है इससे एक अवाम के ऊपर एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। हम तो जी इसहाक डार ने कहा मैं रुपए को
ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا, میں IMF کو سامنے یہ کر دوں گا, بڑی بڑھ کے ماری, میں تجربہ کار ہوں. آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا, اور جو ان کے ہینڈلر لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا ہے. کنٹرول کریں, غریب عوام پس کے رہ گئی, روٹی کھانے سے بھی لوگ رہ گئے ہیں, اور کاروبار بالکل نہیں چاہ رہے. ایک دوسرے پہ گالیاں گلوچ دینے سے یہ اپنے ملک کو سدھاریں. یہ نہیں ہے کہ کبھی پیٹرول بڑھا دیا, کبھی گندم نہیں مل رہی, کبھی آٹا نہیں ہے, کبھی کیا ہے. یہ تو تماشا نہیں ہے. ہمارے ملک میں صرف یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. میرا ماہانہ بھی خرچہ نہیں نکل رہا پیٹرول کے لیے, اور پاکستان کا ایک عجیب سا ریسیشن پیریڈ جا رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے نہیں کوپ اپ کر رہے, اور پاکستان کے حالات بالکل فارغ ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم افورڈ نہیں کر پا رہے, تو جو لوگ ورک کر رہے ہیں وہ کیسے افورڈ کریں؟ سسٹم نہیں چل رہا, گزارا نہیں ہو رہا, سیلریز اتنی ہے نہیں ہے جتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے ہمارا. کیا کریں, مجبوری ہے. معاشی بدحالی سے جوجھ رہے پاکستان نے مدد کے لیے کئی ملکوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے, لیکن اس مشکل وقت میں کوئی اس کے کام نہیں آ رہا. ایسے میں اس کی ساری امیدیں اب بس IMF پر ٹکی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف حکومت اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے, لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے ملک میں برے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں. غربت اور بے روزگاری کی مار جھیل رہی عوام کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اس ملک میں اب ان کا درد سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کہیں بھوکمری کے حالات ہیں تو کہیں غربت, اور بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کے کیسز میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کراچی میں خستہ حال سڑکیں اور ٹریفک نظام کی بدحالی پر رپورٹ. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. گزشتہ دنوں سندھ صوبے کے کیماری میں زہریلے دھوئیں سے ہوئی 18 ہلاکتوں کے بعد صحتی محکمے کو نیند سے جاگنا پڑا, جس کے بعد محکمہ صحت نے ہلاک ہونے والے بچوں کے لیے کمیٹی بنا دی. لیکن کمیٹی کی جانب سے کوئی رپورٹ نہ آنے کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ صحت کو پھٹکار لگاتے ہوئے مرنے والوں کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم جاری کیا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور یوسف علی سعید نے معاملے پر نظر ثانی کرتے ہوئے صوبائی محکمہ صحت کے افسران اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو ہٹانے اور معاملے کی جانچ کے لیے سینئر پولیس افسر کو شامل کرنے کے آدیش دیے. پاکستان کے پنجاب صوبے کے شہر وزیر آباد میں 4 طلباء کو دیرینہ رنجش کی وجہ سے نامعلوم افراد کی جانب سے گولی مار کر قتل کر دیا گیا. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ان 4 طلباء میں سے 3 بھائی ہیں. یہ افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ چاروں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اسکول سے گھر جا رہے تھے. تبھی پہلے سے گھات لگائے بندوق برداروں نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی. پولیس نے چاروں کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے وزیر آباد اسپتال منتقل کر دیا, جس کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا.
सिंध सूबे की राजधानी कराची में एक अजीबोगरीब मामला उस वक्त पेश आया जब शहर में जिन्ना अस्पताल से एक 24 साला हमला खातून गायब हो गई। उस खातून के शौहर के मुताबिक उसने अपनी अहलिया को यहाँ डिलीवरी के लिए जिन्ना अस्पताल शिफ्ट किया था, जहाँ से वो गायब हो गई। पुलिस ने मामले के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि खातून की अस्पताल में कोई नामजदगी नहीं है और अस्पताल के CCTV में उसके आने का वीडियो है, जबकि जाने का वीडियो नहीं है। एक निजी चैनल के मुताबिक खातून और ननद की मौजूदगी में खातून डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए अंदर गई, लेकिन कई घंटे के बाद बाहर नहीं आई, जिसके बाद लवाहिकीन ने पूरे अस्पताल को छान लिया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। लापता खातून के शौहर ने अपनी अहलिया के अगवा होने के पीछे अस्पताल इंतजामिया की साजिश बताया। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी और हुकूमती लापरवाही की वजह से जिंदगी बचाने वाले तकरीबन 62 अद्वियात की कीमतों में मनमाना इजाफा करके ड्रग माफिया औने पौने दावों में बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। काबिल गौर बात यह है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शुगर के मरीजों के लिए 800 रुपये में मिलने वाली इंसुलिन किल्लत के बाद 1400 रुपये तक फरोख्त हो रही है, जबकि बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल का 170 रुपये में मिलने वाला पैकेट 240 रुपये तक पहुंच गया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से दीगर अद्वियात को मुनाफाखोरों ने मार्केट से गायब कर दिया है। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने गरीब मरीजों को सस्ते इलाज से महरूम रखा है। एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में खस्ताहाल सड़कों और ट्रैफिक निज़ाम की बदहाली का। काबिल गौर है कि कराची समेत पूरे सिंध सूबे से पाकिस्तान के कौमी खजाने को 70% से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। ताहम इसके बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरां कराची में अमन कानून और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखते हैं इस पर यह रिपोर्ट। पाकिस्तान में खस्ताहाल मईशत की वजह से बदइंतजामी और बुनियादी सहूलियात की अनदेखी को लेकर यूं तो चारों सूबों में ही बेइत्मीनानी का आलम है, लेकिन सबसे ज्यादा अबतर सूरत हाल पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर की है। बात चाहे बिजली पानी की हो, लाकानूनियत और राहजनी की हो, या फिर खस्ताहाल सड़कें और ट्रैफिक की बदहाली की, कराची हर मामले में सरे फेहरिस्त है। हालांकि हुकूमत और इंतजामिया इस सिमत में मुअस्सर इक़दामात के दावे करती हैं, लेकिन कराची में जगह जगह लगने वाले ट्रैफिक जाम खोखले हुकूमती दावों की पोल खोल देते हैं। यहाँ ट्रैफिक के हवाले से कवानीन तो बनते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसके बरक्स आप चले जाएं, पंजाब इस्लामाबाद चले जाएं और जगहों पे चले जाएं, वहाँ पर मजाल नहीं है कि कोई भी बस वाला, कोई वैगन वाला बगैर स्टॉप पे गाड़ी रोक लेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ कवानीन पे अमल दरामद है। वन वे पे गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे करप्शन कम है। यहाँ हमारे शहर कराची में, सिंध हुकूमत में करप्शन ज्यादा है। कराची में आमदोरफ्त और ट्रैफिक क़वानीन की अनदेखी की एक अहम वजह सड़कों की खस्ताहाली मानी जाती है। ताहम सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ जमात PPPP की सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी खींचतान का कराची के बाशिंदों को शदीद खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सिंध सूबाई हुकूमत का इल्जाम है कि शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत ने तरक्याती फंड्स रोककर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन कराची के बाशिंदों का कहना है कि पुलिस में बदउनवानियों के बोलबाले ने ट्रैफिक का निजाम पूरी तरह दरहम बरहम कर रखा है। व्हीकल होते हैं वो पैसे लेके इनको पास करते हैं, समझे। और यहाँ पे जो ट्रैफिक सार्जेंट हैं या ट्रैफिक के मतलब IG DIG हैं, जब महवर करप्शन पे हो जाए कि साहब, जब आप यहाँ पर किसी ट्रैफिक सार्जेंट को बोलेंगे और उनके अकबरीन जो चलाने वाले हैं उनको बोले अफसराने वाला कि आज हमें ना 2000 रुपये करके देने और इतने चलान फ्री में काट के ये करना है, तो मकसद ये कि कहाँ से होगा। यहाँ ट्रैफिक का ये हाल है कि एक 3 फूल का सार्जेंट खड़ा हुआ होता है और ड्राइवर उसको गाली देके बात करता है और वो 100 रुपये देके खुश हो जाता है, लेकिन वो शुक्रिया अदा करता है। ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महकमों में रिश्वतखोरी की वजह से कराची की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की हालत भी
बेहद काबिल-ए-ज़ार हो चुकी है। जिन गाड़ियों को बरसों पहले सड़क से हट जाना चाहिए था, वो आज भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। नई बसें सड़कों पर न आने की वजह से कराची के बाशिंदों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार खस्ताहाल गाड़ियों में ही सफर करना पड़ता है, जिनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचा पाएंगी या नहीं। बची खुची खसर खस्ताहाल सड़कें पूरी कर देती हैं। बसें ऐसी हैं कि कायदे आज़म के ज़माने की हैं, गाड़ियाँ इतनी खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक जाम हो जाती है। लिहाजा हुकूमत को इक़दाम उठाने चाहिए, नए बसें ईजाद करें और लोग आने जाने वाले सफ़र खुशी से करें। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी शहर कराची में ट्रैफिक निजाम की बदहाली और उस पर ट्रैफिक पुलिस महकमे की बदउनवानियों ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। कराची में रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खास निशाने पर रहते हैं। महंगाई के इस दौर में बामुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाने वाले गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स। ये सच्चाई कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की रिश्वतखोरी से परेशान एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जानिब से खुदसोजी किए जाने के इंसानियत सोज वाक़े से सामने आ चुकी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रिश्वत न देने पर ऑटो रिक्शा जब्त करके उसे चालान के एवज में भारी भरकम रकम अदा करने का हुक्म दिया था। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।